नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव और आज हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करवाएंगे, जिन्हें आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन परिस्थितियों से संबंध संख्याओं की सूची एपी अर्थात समांतर श्रेणी है और क्यों है। तो हमारा पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपये है। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न पूछता है कि क्या यह एपी है, तो हम कहेंगे कि हाँ, यह एपी है, क्योंकि देखिए पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपये है। इसके बाद अगले हर किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया बढ़ जाता है, तो 15 और 8 हम लिखेंगे 23। फिर 23 में हम और 8 जोड़ें यदि, तो हम लिखेंगे 31, 39। इस प्रकार हम पाएंगे कि यह 15, 23, 31, 39 की जो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि 23 का और 15 का अंतर भी 8 है, 31 और 23 का अंतर भी 8 है, 39 का और 31 का अंतर भी 8 है। यहाँ पर सभी जगह हर अगले अंक का और पहले अंक का अंतर जो है एक समान है, 8 है। और यही समांतर श्रेणी की परिभाषा है कि जब प्रथम और द्वितीय पद का जो अंतर है वो समान हो, तृतीय और द्वितीय पद के, तो हम कहेंगे कि ये दी गई श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। इसलिए हम कहेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ सर्वांतर डी समान है। प्रश्न अगला हमारा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। इस प्रश्न के लिए हम कहेंगे कि नहीं अर्थात यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें आयतन की, तो पहले आयतन हमारा v, फिर 3/4 भाग निकाल दिया तो 3/4 v, फिर इसी प्रकार हर बार 3/4 यहाँ पर आपका बढ़ता जाता है। इसी प्रकार अगला हमारा पद होगा 3/4 की घात 3 डॉट v। मतलब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो d है सर्वांतर है वो समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि जो अब हमारा ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150 और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 बढ़ती जाती है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी होगा, क्योंकि पहला पद हमारा 150, फिर 200, फिर 250 ऐसे मिल जाएगा। फिर खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आइए इन दोनों प्रश्नों को हम एक साथ देखते हैं। हम तीसरे में देखते हैं कि हाँ, खुदाई की लागत 150, 200, 250, 300 डैश डैश, ये हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि यहाँ समांतर जो है हमारा डी वो एक समान है। जबकि चौथे में हमसे कहा गया कि जो सवाल जो हमारा 10,000 वाला है और उसकी जो दर है वो 8% है वार्षिक, तो राशि हमारी क्या बनेगी, पहली स्थिति में 10,000 मतलब P1 + R/100, ठीक है, उसकी पावर n। तो पहले वर्ष के लिए यहाँ पर 1 लिख देता हूँ मैं, पहले वर्ष से दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो सर्वांतर है वो सर्वांतर क्या है, सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए ये जो हमारी श्रेणी है समांतर श्रेणी नहीं होगी। प्रश्न नंबर 2, यदि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, हमें क्या करना है, दी हुई श्रेणी में जो एपी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो पहला है a = 10, d = भी 10, a = -2, d = 2। ऐसे ये सारे 5 सवाल हमको हल करना है। फर्स्ट है हमारा a = 10 हो, d = भी 10 हो, तो ए पी क्या हो जाएगा, देखिए ए पी हमारा हो जाएगा पहला पद 10, फिर इसमें हम 10 और जोड़ते जाएंगे तो 20, 30, तो ये अगले हमारे 4 पद जो जाएंगे 10, 20, 30 और 40 हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर a = -2 और d = 0 हो तो -2, अगला भी -2, उसके बाद भी -2 और -2, ये हमारे 4 पद हो जाएंगे। तीसरे में हम देखें तो 4 और d का मान है -3, तो 4 उसमें से 3 कम करेंगे तो 1 बचेगा, फिर इस 1 में से 3 कम करेंगे तो ऋण का 2 बचेगा।
ऋण 2 में से 3 कम करेंगे तो ऋण का 5 बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा आता है अगला -1, तो -1, चलिए ठीक है -1। अब -1 में आप 1/2 मतलब जोड़ना है, तो 1/2 जोड़ेंगे तो -1 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1/2 में -1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, मतलब 0 हो जाएगा। फिर अगला पद हो जाएगा हमारा 1/2। इस प्रकार ये 4 पद में प्राप्त हो जाएंगे। पांचवा जो प्रश्न है उसको देखें थी हम एपी के लिए, तो पहला पद तो हमारा ये हो जाएगा माइनस का 0.25, 1.25। इसमें हम जोड़ेंगे 0.25 को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी माइनस का है, माइनस का जो जीरो जो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 1.50। अगला जो हमारा पद हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1.75। फिर इसके बाद अगला जो हमारा पद होगा वो हो जाएगा माइनस का 2.00, मतलब ये हमारे 4 पद, इसके भी हर प्रकार से ये पांचों प्रश्न हमारे हल हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। ये आप हमारे 4 प्रश्न हमको दिए गए हैं। आइए इसे हल करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के 4 प्रश्न अपने हमारे पास है, इनको हल करते हैं। यहाँ पे 3, 1, ऋण 1 और ऋण 3 हमें 4 पद दिए गए और इसी प्रकार आगे के पद दिए गए। तो हमें पहला पद देखना है, तो पहला पद हमारा जो है वो 3 हो जाएगा, ए इक्वल टू लिख देंगे 3। जबकि सार्वंतर क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को यदि हम माइनस करेंगे तो सार्वंतर मिल जाएगा। मतलब हम 1 - 3 यदि करते हैं तो 1 - 3 हो जाएगा हमारा माइनस का 2। इस प्रकार हमें सार्वंतर मिल जाएगा डी इक्वल टू -2। आगे बढ़े यदि हम, तो यहाँ -5, इसका पहला पद जो होगा वो -5 होगा प्रथम पद, और डी हमारा क्या होगा, -1 में से -5 करना है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, मतलब 5 प्लस का हो गया और 1 माइनस का है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास डी इक्वल टू 4, मतलब सर्वांतर क्या जाएगा 4, और प्रथम पद हो जाएगा हमारा -5। इसी प्रकार इस तीसरे प्रश्न में देखें यदि, तो ए इक्वल टू प्रथम पद हमारा हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम डी का मान ज्ञात करेंगे तो 5/3 - 1/3, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो 5 - 1, 5 - 1 मतलब 4/3, मतलब हमें इस तीसरे प्रश्न का जो सर्वांतर हो जाएगा वो 4/3 और प्रथम पद हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार चौथे वाले प्रश्न में देखें तो ए इक्वल टू 0.6 पहला पद हो जाएगा, जबकि डी इक्वल टू 1.7 में से 0.6 को हमको घटाना है, तो हो जाएगा डी इक्वल टू 1.1, जो हमारा डी का मान हो जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एपी हैं और यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद भी लिखना है। यहाँ पे हमारे पास में 8, 13, 14, 15 सवाल हमको यहाँ पे दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को हम आपको हल करवाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूँ, अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है हमारा 2, 4, 8 और 6। इसको इस प्रकार से देखें कि यहाँ पहला पद हमारा A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है और चौथा हमारा A6 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ A2 - A1, फिर A3 - A2 और A4 - A3 का मान हम ज्ञात करते हैं। A2 - A1 निकालेंगे तो 4 ऋण 2, ये 8 ऋण 4, और ये हमारा हो जाएगा 16 ऋण 8, यहाँ 16 दिया हुआ है। ठीक है, इसको यदि हम हल करें तो 4 ऋण 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 ऋण 4 करेंगे 4 आ जाएगा, और 16 ऋण 8 करेंगे तो 8 आ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा A2 - A1 है और बराबर नहीं है A3 - A2 के, और जो बराबर नहीं है A4 - A3 के, मतलब कि ये जो हमारे अंतर हैं ये समान नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं आए हैं। इसलिए ये जो श्रेणी है यह श्रेणी एपी नहीं है। एपी नहीं है मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी एपी नहीं होगी मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगला हमारा प्रश्न है, जो श्रेणी उसकी दी गई 2, 2/5/2, 3 और 7/2। तो यहाँ पर भी हम A2 - A1 ज्ञात करते हैं। चलिए पहले A2 - A1 निकाल लेते हैं। तो 5/2 -2 हम करेंगे, 2 में आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 5 ऋण 4 मतलब 1/2। फिर हम A3 - A2 याद करेंगे तो 3 ऋण 5/2, इसका भी हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, और 3 दूना 6 ऋण 5,
मतलब 6 में से 5 गए तो 1/2। इसी प्रकार A4 माइनस A3 याद करेंगे तो 7/2 माइनस 3, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, 7 माइनस 6 तो हमें मिलेगा वही 1/2। मतलब यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 आपस में बराबर है। यहाँ सर्वांतर D एक समान है, अतः यह AP है। मतलब ये क्या है, AP है, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो हमें क्या करना है, हमें इसका जो अगले 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि अगले 3 पद हम लिखें थी। अगले 3 पद की बात करें तो अगला जो पहले तो हमारा अंतिम पद यहाँ पे क्या 7/2 है, तो 7/2 में हमें जो सर्वांतर आया है वो जोड़ना होगा। मतलब 7/2 प्लस 1/2। फिर इसको हल करते हैं यदि तो उसका 2 जाएगा एलसीएम, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 7 और 1 8/2, मतलब हमें उत्तर जाएगा 4। फिर अगला पद अगर हम देखें तो जो हमें 4 आया है, इस 4 में हमको 1/2 और जोड़ देना है। ठीक है, 4 में यदि 1/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम में 2 आ जाएगा और 8 धन 1 मतलब कि 9/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो हमारा पद होगा वो 9/2 में हमको 1/2 और जोड़ देना है। तो 9/2 में 1/2 को जोड़ेंगे तो 10/2, मतलब ये हो जाएगा 5। देखिए 4 पद हमें दिए गए थे, ये हमारा A5, A6 और ये A7। इस प्रकार से अगले 3 पद हमारे हो जाएंगे 4, 9/2 और 5। अगला प्रश्न है, उसकी श्रेणी हमको दी है माइनस का 1/1.2 माइनस 3.2 माइनस 5। माइनस के पद दिए और दशमलव में दिए 5.2 माइनस के साथ, और माइनस का 7.2 भी यहाँ पे हमको दिया हुआ, ऋण सब ऋण चिन्ह है। तो हम A2 माइनस A1 करते हैं, मतलब -3/2 में से हम इसको माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1.2 प्लस का हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये हमें माइनस का 2 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार -5.2 में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, और यहाँ पर भी हमें माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। 7.2 में से हम 5.2 को कम करेंगे तो ये भी हमें माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें प्रत्येक स्थिति में जो D है, यहाँ सर्वांतर एक समान है, इसलिए यह भी क्या है, यह AP है। अब हमें क्या करना है, अगले 3 पद याद करना है। मतलब हमें 1 to 4 तो हमको दिया, A5, A6 और A7 हमें ज्ञात करना है। आइए अब A5 ज्ञात करने के लिए हम A4 में मतलब माइनस का 7.2 जो है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, -2 जोड़ेंगे तो वो क्या माइनस का 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9.2। इसी प्रकार -9.2 में -2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11.2। इसी प्रकार माइनस के 11.2 में हम माइनस का 2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13.2। इस प्रकार हमें अगले 3 पद प्राप्त हो जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है। यहाँ पर भी हम A2 माइनस A1 यदि निकालें तो माइनस का 6 और उसमें से माइनस का 10 हमें करना है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, -6 + 10 = हमें मिलेगा 4। इसी प्रकार A3 माइनस A2 जो हम ज्ञात करेंगे तो -2 और -6, तो यहाँ पे -2 + 6 हो जाएगा, ये हमें 4 मिलेगा। A4 माइनस A3 जो हम करेंगे तो 2 -2, तो ये 2 -2 = 4। मतलब यहाँ पर भी क्या है, D समान है, मतलब समान है, तो यह क्या है, यह AP है। अब जब AP है तो अगले 3 पद निकालेंगे, A5, A6 और A7 का मान हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो है 2 + 4 = 6, 6 + 4 = 10 और 10 + 4 = 14। इस प्रकार हमारे अगले 3 पद हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगले प्रश्न के लिए भी हम इस प्रकार हमें श्रेणी दी गई है 3, 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2। इस प्रकार के 4 पद दिए हैं। तो हम A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, ये हमें √2 मिलेगा। इसी प्रकार इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये 3 माइनस का हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, और 2√2 में से एक √2 माइनस का जो हो गया कम करेंगे तो हमें √2 मिलेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर भी हल करने पर हमें 3 से 3 कैंसिल, और 3√2 में से 2√2 कम करेंगे तो हमें √2 मिलेगा। मतलब यहाँ पर D क्या है, समान है, D समान है, तो यह AP है। अगर ये AP है तो फिर हम क्या करेंगे,
A5 A6 और A7 ज्ञात करेंगे। अब 3 + 3√2 में √2 में जोड़ना है, तो यह मिलेगा हमें 3 + 4√2। फिर 3 + 4√2 में √2 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 3 + 5√2। इसी प्रकार 3 + 5√2 में √2 जोड़ेंगे तो यह मिलेगा 3 + 6√2। तो अगले 3 पद हमारे इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 0, ऋण 4, ऋण 8 और ऋण के 12 है। यहाँ A2 - A1 हम ज्ञात करें तो ऋण 4 में 0 घटाएंगे तो हमें मिलेगा ऋण का 4। ऋण 8 में से ऋण 4 कम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाए, और यहाँ भी हमें ऋण का 4 ही मिलेगा। इसी प्रकार धन का 8 हो जाएगा तो 12 में से 8, तो ये भी ऋण 4 मिलेगा। अब हम देखें यदि तो A5 ज्ञात करना है और हमारा है ऋण के 12, उसमें हमको क्या करना होगा, ऋण 4 को जोड़ना होगा, तो हमें मिलेगा ऋण के 16। अब ऋण के 16 तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, छठा पद जो हमारा हो जाएगा 6 + माइनस का 4 जोड़ेंगे तो ये माइनस के 20। इसी प्रकार जो सातवां पद हो जाएगा हमारा वो माइनस का 24। ये हमें 3 अगले पद मिल जाते हैं। तो साथियों, इस तरह से हमने आपको प्रश्न क्रमांक 4 के कुछ प्रश्नों को हल करवाया है। इसी प्रकार आप शेष अन्य प्रश्नों को मन से हल कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आते हैं तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा, हम आपको ये प्रश्न भी हल करवाएंगे और आपको सारी चीज़ें एक साथ क्लियर करवाएंगे। आप